श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज के दिन है एकादशी और यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है और यह होली की पहले एकादशी है। देखिए यह इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। देखिए क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है और रंगों का त्यौहार है, तो इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। देखिए होलाष्टक प्रारंभ हो चुके हैं, आप सभी को पता है। तो होलाष्टक के दिनों में आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए यह आंवले की एकादशी है, यह इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महाउपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए यह एकादशी बहुत ही खास एकादशी है, सभी एकादशियों में से बहुत ही खास एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव काशी में आए थे और इस दिन रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए रंगों से हमें आज के दिन रंग, अबीर, गुलाल जो भी है आपको भगवान शिव के मंदिर ले जाना है और उसे बाबा पर समर्पित जरूर करना है। उसके बाद में हमें एक शुद्ध लोटा जल का हमें समर्पित कर देना है। देखिए हमें बाबा के साथ यह होली अवश्य खेलनी है। तो इस प्रकार हमें यह पहला उपाय करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय था। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहले हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में हमें शहद लगाना है और शहद से हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां पर माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। वहाँ पर हमें शहद से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए हमें चंद्र बिंदु भी वहाँ पर अवश्य लगाना है। उसके बाद में हमें वह एक बेलपत्र अपने सीधे हाथ में लेनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्र को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है, जहाँ पर हमने ओम बनाया था उसके ऊपर। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, यानी माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए। डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में से 5 बार हमें उस बेलपत्र के ऊपर हमें समर्पित कर देना है। देखिए अगर आप 5 बार नहीं कर सकते हैं तो हमें एक बार ही कर देना है। उसके बाद में बचा हुआ जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर अवश्य बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर जरूर बोलनी है। देखिए आपकी जो भी इच्छा होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय के। और तीसरा जो उपाय है वह आप एकादशी पर भी कर सकते हैं या फिर सोमवार पर भी कर सकते हैं, और दोनों ही दिन आज हैं, तो आज के दिन हमें यह उपाय जरूर करना है। देखिए इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी बताया है कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने मटके से ही भरकर ले जाना है। अब हमें अपने मटके के पास जाकर वह जल भर लेना है। उसके बाद में हमें अपने सीधे हाथ की हथेली पर बेलपत्र रखना है। चिकना वाला साइड वो ऊपर की तरफ होगा, खुरदुरा साइड है वो हमें हमारे हाथ पर स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद में उस एक लोटे जल को हमें बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। देखिए हमें पहले अपने सीधा हाथ लेना है, उस पर हमें बेलपत्र रखना है और एक लोटा जल हमें अपने मटके में से भरकर ही उस हाथ पर रख लेना है।
देखिए अब यह जब हम जल भरेंगे या फिर अपने हाथ पर रखेंगे तो हमें लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण यहाँ पर करना है और अपने पूरे घर में इसे लेकर घूम जाना है। देखिए कुंदकेश्वर का स्मरण करते हुए पूरे घर में हमें घूमना है और उसके बाद में हमें यह जल लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर देखिए हमें सबसे पहले वहाँ पर एक खाली कटोरी भी ले लेनी है, कटोरी बर्तन जो भी आपके पास है वो हमें अपने साथ लेकर जाना है। देखिए हमें जो जल गिरेगा उसे हमें झेलना है, तो इसलिए हमें यह खाली बर्तन जो हम लेकर आए हैं उस खाली बर्तन को हमें जलाधारी के नीचे लगा देना है। जलाधारी के नीचे लगाने के बाद में हमें देखिए सीधे इस तरह, जिस तरह हमारे हाथ पर रखा हुआ है बेलपत्र उसके ऊपर जल रखा हुआ है, उसी प्रकार हमें यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल देखिए जैसे ही बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उस जल को हमें झेल लेना है। जल हमें धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए उसके बाद में जल हमें वहाँ से उठाना है और अपने घर लेकर उसे आ जाना है। देखिए आपके घर में जो भी बीमारी है, जिस भी आप कामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं वो अवश्य पूरा होगा। कोई भी आपके घर में बीमारी है वो जरूर समाप्त होगी। आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, आपके परिवार के सदस्यों की आपस में बनती ही नहीं है, तो आप यह उपाय जरूर करें। देखिए इस जल को हमें घर लेकर आ जाना है और घर लाने के बाद में हमें पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना है। देखिए हमें अपवित्र स्थानों पर यानी बाथरूम वगैरह में हमें इसका छिड़काव नहीं करना है और बाकी घर के हर एक कोने में इसका हमें छिड़काव कर देना है और परिवार के सदस्यों को यह जल हमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में पिला देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय आप आज के दिन जरूर करें। आप यह सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इसे कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही छोटे छोटे 3 महा उपाय हमने बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।